सीएम योगी ने विधानसभा में जिस नाविक की तारीफ की, उसके खिलाफ हैं तमाम आपराधिक मुकदमे। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत हो चुकी है कार्रवाई। महाकुंभ के दौरान भी रंगदारी मांगने का लगा है उस पर आरोप। मां बिजली विभाग की है बड़ी ठेकेदार, महाकुंभ में मिला था 2 करोड़ का ठेका। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक हिस्ट्री शीटर की तारीफ की है? तो क्या सीएम योगी के सलाहकारों ने उनसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में महिमा मंडन करवा डाला है? ये सवाल हम नहीं कर रहे, बल्कि विपक्ष कर रहा है, और इन्हीं सवालों के जरिए विपक्ष ने योगी सरकार को अब घेर लिया है। चलिए सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने विधानसभा के भीतर एक नाविक की तारीफ करते हुए बताया कि कैसे उसने 30 करोड़ रुपए महाकुंभ में कमा लिए, और उसके बाद बताते हैं कि आखिर कैसे इस शख्स के बारे में अब ये नए नए खुलासे हुए हैं, कैसे बताया गया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर है, और किस तरीके से अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। पहले सुनिए ये वीडियो। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। तो सुना आपने किस तरह से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस नाविक परिवार के बारे में खुलकर सदन में तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये जानकारी आई कि एक नाविक ने महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, हर कोई आश्चर्य में था। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, चलिए इस वीडियो में उसको विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। दरअसल जैसे ही इस नाविक के बारे में ये जानकारी आई कि इसने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, मीडिया इसके पीछे लग गई और लोगों ने इनकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। बस यहीं से मामला खुलता चला गया। मुख्यमंत्री ने नाम लिए बिना जिस परिवार की कमाई को महाकुंभ की सक्सेस स्टोरी के तौर पर विधानसभा में पेश किया, उसके मुखिया का नाम पिंटू मेहरा उर्फ अमित मेहरा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंटू मेहरा के खिलाफ कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 21 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। और ये भी बता दें कि पहला मुकदमा साल 2005 में तब दर्ज हुआ था जब इसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। पिंटू मेहरा के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने समेत कई गंभीर धाराओं में 21 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। मीडिया संस्थान अमर उजाला ने सबसे पहले इसकी तहकीकात करते हुए एक खबर प्रकाशित की जिसकी हेडिंग थी, नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है पिंटू, हत्या समेत संगीन मुकदमों का आरोपी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस परिवार के मुखिया समेत ज्यादातर सदस्य जो हैं परिवार के, वो शातिर अपराधी हैं। उनकी हिस्ट्री शीट है और तमाम सदस्य जेल भी जा चुके हैं। परिवार के मुखिया मिंटू मेहरा के खिलाफ जहां 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वहीं उनके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। यहीं ये भी बताया जा रहा है कि पिंटू की मां शुक्लावती विद्युत निगम की बड़ी ठेकेदार हैं। उनको महाकुंभ में ही 2 करोड़ रुपए का ठेका मिला था। कहा यह भी जा रहा है कि ये परिवार पहले बालू ठेके से जुड़ा था। इस परिवार की 5 लोगों की पहले हत्या हो चुकी है। नैनी में माहरा और गंजिया परिवार की एक अदावत बहुत पहले से चलती आ रही है, जिसके बारे में वहां के सारे लोगों को जानकारी है। अब एक बार फिर ये मेहरा परिवार सुर्खियों में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जैसे ही ये बात सामने आई कि जिसकी तारीफ योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में की है वो एक हिस्ट्री शीटर है, विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि नाविक पिंटू मेहरा ने कुंभ में नाव चलवाकर 30 करोड़ कमाए। अब उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरैल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी था। पिंटू के पिता बच्चा मेहरा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी
अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमामंडन करवा डाला, हद है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा, इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये भी बताया जाए। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से एमओयू कर लिया और अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलें। इन्हीं सब वजहों से भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उधर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सीएम साहब के मुताबिक एक नाव एक दिन में लगभग 50-52 हज़ार रुपए की शुद्ध बचत कर रही थी और 130 नाव मिलकर लगभग 66 से 68 लाख रुपए की शुद्ध बचत कर रही थी। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि मेला प्राधिकरण की ओर से नाव पर प्रति व्यक्ति किराया अधिकतम 120 से 150 रुपए ही तय था। तो एक नाव दिन में कितने चक्कर लगाकर 50 से 52 हज़ार तक की बचत कर ले रही थी। सभी 130 नाव मिलकर कितने चक्कर लगाकर 66 से 68 लाख की बचत कर रही थी। यानी मतलब साफ है कि श्रद्धालुओं से जमकर मनमाने ढंग से पैसे लूटे गए हैं और सरकार के किसी भी मानक का कोई भी पालन नहीं हुआ है। हालांकि जिस नाविक का सीएम साहब ने जिक्र किया है उसका कहना है कि श्रद्धालु उपहार स्वरूप उसे पैसे दे रहे थे, लेकिन यह कितना सच है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि जनता से तो जनता का सच नहीं छिपता है। तो कुल मिलाकर इस नाविक की कमाई और उसके अपराध में लिप्त होने के नए खुलासे ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगा उसे लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।